तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल SMS क्लास 10 के पे स्वागत है। तो आज मैं फिर से जो सब्जेक्ट बायोलॉजी है उसका मैं जो चैप्टर 3 है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट यानी परिवहन, उसके बारे में मैंने इससे पहले पिछले वाले वीडियो में जाइलम फ्लोएम, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में जो है महत्वपूर्ण जो टॉपिक है वो है जाइलम फ्लोएम। मैंने ऑलरेडी उसको पूरा डिटेल्स में पढ़ा चुका हूँ। कृपया करके आप लोग सबसे पहले उसको जा करके देख लीजिए पुराने वीडियो को। और आज मैं आपको जो शरीर में ब्लड होते हैं, ब्लड कितने हमारे शरीर में कितने लीटर होते हैं, उसका क्या कार्य है, वो कैसे होते हैं, उसका क्या गुण होते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी, तमाम बातों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं क्या है आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3 जैसा कि देख रहे हैं परिवहन ट्रांसपोर्ट नाम है। और रक्त के बारे में जानकारी, रक्त के बारे में क्या जानकारी है। तो बाबू इसमें लिखेंगे पहला पॉइंट, रक्त के बारे में जो पहला पॉइंट लिखेंगे उसमें लिखेंगे, पहला पॉइंट लिखेंगे बबुआ, लिखेंगे रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है बाबू? रक्त एक तरल, रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त क्या है बाबू? रक्त एक तरल, रक्त क्या होता है? जो खून होता है हमारा तरल होता है, यानी ना तरल रक्त में पाए जाते हैं। ठोस द्रव गैस यानी होते द्रव के रूप में पाए जाते हैं, तरल के रूप में पाए जाते हैं। तो कैसे होते हैं? ये तरल संयोजी ऊतक होते हैं। कैसे ऊतक है? संयोजी ऊतक होते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे, इसका पीएच जो मान होता है, ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन ना, इसका जो पीएच मान होता है, किसका पीएच मान? रक्त का। इसका पीएच मान कितना होता है बताइए? इसका पीएच मान 7.4 होता है। इसका पीएच मान कितना होता है बाबू? इसका पीएच मान 7.4 होता है। कितना होता है बाबू? हाँ 7.4 होता है। 7 पॉइंट कितना होता है बाबू? 4 होता है। यानी रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। यह गाढ़ा और क्षारीय होता है। इसका स्वाद कैसा होता है? क्षारीय होता है। यह गाढ़ा होता है। क्या होता है? गाढ़ा, गाढ़ा और क्षारीय होता है। स्वाद में कैसा होता है? क्षारीय होता है। नमकीन लगता है ना हल्का हल्का, क्षारीय होता है। ठीक है, कैसा होता है बाबू? ब्लड का जो स्वाद कैसा होता है? वो क्षारीय होता है। ठीक है, मेरा तो काट के देख करके एक बार टेस्ट कर लीजिए कैसा होता है? क्षारीय। ठीक है, और कहता है कि एक स्वस्थ मनुष्य में, एक स्वस्थ मनुष्य में बाबू ध्यान रखना, यहां से लिखोगे, एक स्वस्थ मनुष्य में जो होता है, एक स्वस्थ मनुष्य में जो होता है बाबू, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर, कितना लीटर बाबू? 5 से 6 लीटर, एक स्वस्थ मनुष्य में 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त होता है। एक स्वस्थ मनुष्य में कितना लीटर होता है? एक स्वस्थ मनुष्य में ब्लड कितना होना चाहिए? 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर, हाँ 5 से 6 लीटर रहता ही है एक स्वस्थ मनुष्य में। जो मनुष्य स्वस्थ है, किसी प्रकार की बीमारी नहीं है, किसी प्रकार की कमजोरी नहीं है, उसके शरीर में 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे मान लीजिए हम लोग अभी स्वस्थ हमको नजर आए, हमारे शरीर में 5 से 6 लीटर होना चाहिए। ठीक है, एक अनुभव अकॉर्डिंग टू द साइंस, साइंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, 5 से 6 लीटर होना चाहिए। उसके बाद अब देखो, ध्यान देना बाबू, कह रहा है कि यहाँ पे औसतन एक व्यक्ति, हालांकि कीजिए, औसतन औसतन एक व्यक्ति, औसतन एक व्यक्ति, एक औसतन एक वयस्क मनुष्य, औसतन एक वयस्क मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य, औसतन एक वयस्क मनुष्य में, औसतन एक वयस्क मनुष्य में 5.5 लीटर, इसको क्या पढ़ोगे? इसको क्या पढ़ोगे? 5.5 लीटर। क्या पढ़ोगे? 5.5, अर्थात 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है। 5.5, 5.5 क्या पढ़ोगे इसको? 5.5 लीटर, 5.5 लीटर रक्त पाया जाता है, रक्त पाया जाता है। यानी जो एक वयस्क मनुष्य होता है, यानी जो 18 साल के पूर्व गए हैं ना, वयस्क मनुष्य हो गए, 18 साल के पूर्व गए, उसमें जो होते 5.5 लीटर तक ब्लड पाया जाता है औसतन। 5 से 6 लीटर तो एकदम पूरा स्वस्थ है, पुष्ट है पूरी तरह से, तो उसमें 5 से 6 लीटर पाए। लेकिन औसतन अमूमन जो होता है वो कितना होता है? 5.5 लीटर। कितना होता है बाबू? 5.5 लीटर। चलो आगे लिखोगे, किसी व्यक्ति के वजन, किसी व्यक्ति के वजन
किसी व्यक्ति के वजन किसी व्यक्ति के वजन किसी व्यक्ति के वजन का 7% वजन का 7% के बराबर के बराबर बराबर उसके शरीर में उसके शरीर में उसके शरीर में रक्त होता है। उसके शरीर में रक्त होता है। उसके शरीर में क्या होता है बाबू? रक्त होता है। ध्यान देना, कहा कि किसी व्यक्ति के वजन के हिसाब से, मान लीजिएगा कोई व्यक्ति हाइट उसका तगड़ा है, लंबा है ना, हिस्ट पुष्ट है, तो उसके हाइट के मुताबिक और वजन के मुताबिक उसके शरीर में क्या पाए जाएंगे? ब्लड पाए जाएंगे। तो किसी व्यक्ति के वजन का 7%, कितना परसेंट? 7% के बराबर उसके शरीर में क्या होते हैं? ब्लड होते हैं, रक्त होते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट लिखेंगे, समान आयु और वजन आयु और वजन समान आयु और वजन समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में स्त्रियों में स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले पुरुषों के मुकाबले पुरुषों के मुकाबले पुरुषों के मुकाबले 500 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर या आधा लीटर, जिसको कहते हैं 1/2 का मतलब क्या हुआ? हाफ है। 1/2 लीटर हाफ लीटर जिसको कहते हैं 1/2 लीटर रक्त कम होता है। रक्त कम होता है। रक्त क्या होता है बाबू? कम होता है। ध्यान देना, यानी की ध्यान देना होता है। अगर कोई लड़का, ध्यान देना, कह रहा है समान आयु और समान वजन वाले स्त्रियों, अगर मान लीजिएगा कोई लड़का भी 5 फुट का है, लड़की भी 5 फुट का है, ठीक है, लड़की का भी वजन 55 किलो है, लड़का का भी वजन 55 किलो है, तब पर भी जो लड़की का जो ब्लड होगा वो लड़के से क्या होगा? कम हो जाएगा। कितना? तो लगभग हाफ लीटर। कितना? हाफ लीटर, लगभग 500 मिलीलीटर। इसका कारण बहुत सारा है, क्योंकि उसका जो बहुत सारा जैसे बनावट होता है शरीर का, बायोलॉजिकल, जैसे मान लो लड़कियों में पीरियड्स भी आते हैं, उसके दौरान क्या होता है? ब्लड का संचालन होता है, संचलन होता है, जिसके कारण क्या होता है? उसमें बहुत सारी कमियां पाए देखने को मिलता है ना। उसमें देखते हो ना, प्रत्येक 14 या 15 दिन के बाद उसमें मासिक चक्र, रजोधर्मी गुण आते हैं। तो उसका बहुत रीजन है ना, उसका जो नेचुरल बनावटी है वो भगवान के द्वारा बनाया गया उनका शरीर। ठीक है, वही कह रहा है यहाँ पे, जो समान आयु और वजन वाले स्त्रियों में पुरुषों के मुकाबले 500 ml या हाफ लीटर रक्त क्या होते? कम होते। डाउट्स? चलते हैं, अगला लिखोगे, रक्त का लाल रंग, रक्त का आपका खून कैसा होता है? लाल रंग का होता है, लेकिन किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, यानी एचबी के कारण होता है, हीमोग्लोबिन के कारण। ठीक है, तो देखोगे रक्त का रक्त का लाल रक्त का रंग रक्त का रंग लाल रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन बात में करिए, रक्त का लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन मतलब जिसको हम एचबी कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? एचबी, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण होता है। कि बोलो, काटते हैं तो खून क्यों निकलता? क्योंकि आपको काटने के बाद सिरा कट जाता है ना, क्योंकि आप पे उसमें कई वेन्स होते हैं, उसके बाद नन वेन्स होते हैं। नन वेन्स का मतलब नस, और उसके बाद छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसलिए। और पानी जो होता है पूरे शरीर में होता है। उसके बाद जब वो देखोगे, अगर तिरछा कटेगा हमारे शरीर से तो तुरंत ब्लड नहीं फेंकता है, और ब्लड फेंकने के बाद फिर उसमें क्या होता है? लसिकाएं निकलती है, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? श्लेष्मा बोलते हो। उस टाइप की चिपचिपा पदार्थ निकलता है ना ब्लड के साथ। तो अब क्या होता है? रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। ठीक है, हीमोग्लोबिन में लिखोगे अगला पॉइंट, हीमोग्लोबिन में हीमो हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन हीमोग्लोबिन में हीमोग्लोबिन में लव
हीमोग्लोबिन में क्या बाबू, लव, जिसका सूत्र क्या होता है, Fe, लव धातु पाई जाती है, लव धातु पाई जाती है। हमारे जो ब्लड होते हैं उसमें कौन से धातु पाए जाते हैं, तो लव धातु पाए जाते हैं, अर्थात Fe पाए जाते हैं, फेरस ऑक्साइड, फेरस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, फेरस, ठीक है, आयरन जिसको कहते हो, आयरन। उसके बाद लिखोगे विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के, विटामिन के जिसको हम रक्त बिंबाणु क्या कहते हैं, रक्त बिंबाणु, रक्त बिंबाणु, विटामिन के, रक्त बिंबाणु, और प्रोटीन, और प्रोटीन, और प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, फाइब्रिनोजिन, हाइब्रिनोजिन, ब्रिनोजिन, हाइब्रिनोजिन रक्त को, रक्त को थक्का, रक्त को थक्का, थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है बाबू, बनाने में मदद करता है, बनाने में क्या करता है, मदद करता है। ध्यान देना क्या करा समझते हैं, जो विटामिन के जो होता है, कभी कभी देखोगे लगभग करोड़ों 2 करोड़ों जिसका भाग खराब होता है ना, उसमें इस विटामिन की कमी पाई जाती है, किसका, विटामिन के का। जिसका भाग खराब होगा, 100 अरब 200 अरब जन्म लेगा ना बच्चा, तब एक आध बच्चा का भाग खराब होता है, तब उसमें क्या, किसकी कमी होती है, विटामिन के की कमी होती है। और जिस व्यक्ति में विटामिन के की कमी होती है, अगर उसका थोड़ा सा भी कट गया, खरोंच लग गया और ब्लड निकलना स्टार्ट हो गया, तो अगर 100 इलाज उसको 100 समय रहते हुए अलग इलाज नहीं मिला तो उसका डेथ हो सकता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं रुकेगा शरीर से। तो क्योंकि उसके हाँ बताते हैं विटामिन जो के होता है वो होता है, उसमें रक्त थक्का जो होता है वो बनवे नहीं करता। आप देखोगे जैसे कट गया तो कटने के तुरंत बाद आपको रुक जाता है खून, और क्या होता है, पूरा पूरा एकदम हो जाएगा, एकदम गाढ़ा टाइप का हो जाता है। तो जिसमें विटामिन के की कमी होती है उसमें ये इस प्रकार की गुण पाया ही नहीं जाता उसके ब्लड में, ठीक है। जो विटामिन के की कमी जिसके शरीर में रहेगा, तो इस प्रकार के जो ब्लड में गुण होते हैं, रक्त थक्का बनने का गुण, वो उसके ब्लड में पाया ही नहीं जाएगा। अब बताए, जब रक्त का थक्का ही नहीं बनेगा तो हमारे शरीर में ब्लड रुकेगा, नहीं रुकेगा तो खरोंच लगने के बाद क्या होता है, उसका डेथ हो जा सकता है, क्योंकि ब्लड ही नहीं रहेगा शरीर में, तो जिंदा रहेगा नहीं रहेगा। तो वही करा यहाँ पे, वही देखो रक्त बिंबाणु, किसको क्या बोलते बाबू, इसको रक्त बिंबाणु कहते हैं, रक्त बिंबाणु और प्रोटीन जिसको हम फाइब्रिनोजिन, रक्त को क्या करता है, थक्का बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन आ सकता है कि रक्त को थक्का बनाने में कौन मदद करता है, तो रक्त को थक्का बनाने में विटामिन के, जिसको हम बिंबाणु, और प्रोटीन फाइब्रिनोजिन, क्या नाम है, फाइब्रिनोजिन, ये क्या करता है, रक्त को थक्का बनाने में क्या करता है, मदद करता है, हेल्प करता है, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट लिखोगे, अगला पॉइंट लिखोगे, रक्त में ऑक्सीजन का, रक्त में ऑक्सीजन जिसको हम O2 कहते हैं, रक्त में ऑक्सीजन, ब्रैकेट में लिख लीजिए O2, O2 का वाहक, O2 का वाहक, O2 का वाहक हीमोग्लोबिन, O2 का वाहक कौन है बाबू, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन होता है। ध्यान देना बाबू, हमारे शरीर में जो ऑक्सीजन है, हल्ला नहीं करो, कभी कभी आप देखते हो ना, हमारे शरीर में दर्द होने लगता है, पेट में दर्द होने लगता है, गला में दर्द होने लगता है, तो वो होता है ऑक्सीजन की कमी से, एयर बेस बन जाता है, गैस बन जाता है, कहते हो गैस बन गया। गैस कब बनता है, जब ऑक्सीजन पूरे शरीर में संतुलन मात्रा में नहीं पहुंच पाता है तो हमें गैस बनना स्टार्ट हो जाता है। जब हम श्वास सही टाइम से नहीं ले पाते हैं, और कहीं शरीर के किसी भी अंग में गैस बन सकता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, तब जाकर के हमको दर्द होने लगता है। और क्या करता है हीमोग्लोबिन, देखो रक्त में ऑक्सीजन का जो वाहक होता है, यानी रक्त में जो ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम करता है, O2 गैस को पहुंचाने का काम करता है, वो हीमोग्लोबिन करता है। कौन करता है, हीमोग्लोबिन। और आपको पता है हीमोग्लोबिन का क्या काम है, हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर का जो ब्लड होता है उसका रंग कैसा होता है, लाल होता है। क्या होता है, लाल होता है। तो वो क्या करता है, कैसा होता है बाबू, लाल होता है। क्या होता है, रेड होता है। कैसा होता है, लाल ना। और क्या होता है, ये रक्त में ऑक्सीजन O2 का वाहक हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे शरीर में रक्त तक या रक्त
मतलब रक्त तक जो होता है ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण ही हमारे शरीर में रक्त क्या होते सॉरी ऑक्सीजन पहुंचते हैं ना। रक्त में ऑक्सीजन कौन पहुंचाते हैं? हीमोग्लोबिन। कौन पहुंचाते हैं? हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन के उपस्थिति के कारण ही हमारे जो शरीर का ब्लड है वो कैसा होता है? लाल होता है। क्या होता है? लाल। यहाँ से प्रश्न इंपॉर्टेंट बात याद रखोगे, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। अगले पॉइंट क्या क्या समझते हैं। अगले पॉइंट लिखोगे, लिखिएगा अगला पॉइंट लिखोगे, लिखिएगा अगला पॉइंट लिखिएगा हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन के कारण ही, हीमोग्लोबिन कारण ही रक्त का रंग, रक्त का रंग, रक्त का रंग लाल दिखता है। रक्त का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के कारण ही रक्त का रंग कैसा दिखता है? लाल दिखता है। हीमोग्लोबिन के, इसमें फिर लिखिएगा हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के, हीमोग्लोबिन के एक अणु, हीमोग्लोबिन के एक अणु, एक अणु, एक अणु की क्षमता, एक अणु की क्षमता, एक अणु की क्षमता ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से, ऑक्सीजन के 4 अणुओं से संयोजन की होती है। ऑक्सीजन की 4 अणुओं, 4 अणुओं से संयोजन, 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 संयोजन से होती है। संयोजन से होती है। अगला पॉइंट लिखोगे, लिखिएगा इसके इसी विलक्षण गुण के कारण, इसके इसके इसी इसके इसी इसके इसी विलक्षण गुण के कारण, इसके इसी विलक्षण, विलक्षण, विलक्षण गुण के कारण, इसके इसी विलक्षण गुण के कारण, गुण के कारण इसे, इसे ऑक्सीजन का, इसे ऑक्सीजन का, इसे ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ऑक्सीजन का, इसे ऑक्सीजन का वाहक, ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ऑक्सीजन का वाहक भी कहते हैं। ठीक है। ऑक्सीजन का वाहक किसको कहा गया? हीमोग्लोबिन को ना। हमारे जो शरीर में रक्त तक ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? हीमोग्लोबिन। इसलिए इसको हीमोग्लोबिन का वाहक, सॉरी ऑक्सीजन का वाहक भी कहा गया है। ठीक है। अगला पॉइंट लिखोगे, लाल रक्त कोशिका, लाल रक्त, लाल रक्त, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं शरीर में शोषण, शरीर में शोषण, शरीर में शोषण गैसों का परिवहन करती है। शरीर में शोषण गैसों का, शरीर में शोषण गैसों का, गैसों का परिवहन करती है। परिवहन करती है। परिवहन करती है। ठीक है। हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा, हीमोग्लोबिन, 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 हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा, हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा, हीमोग्लोबिन शोषण के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन, शोषण के द्वारा लिए गए ऑक्सीजन
लिए गए ऑक्सीजन लिए गए ऑक्सीजन लिए गए ऑक्सीजन लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर लिए गए ऑक्सीजन से संयोग कर संयोग कर एक अस्थायी यौगिक 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 ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है तथा बनाता है तथा इसी रूप में रक्त 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 परिवहन के द्वारा परिवहन के द्वारा परिवहन परिवहन के द्वारा परिवहन के द्वारा इसी रूप में परिवहन के द्वारा परिवहन के द्वारा परिवहन के द्वारा यह शरीर के संपूर्ण भाग में 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 संपूर्ण भाग में संपूर्ण भाग में पहुंचाता है पहुंचाता है शरीर के संपूर्ण भाग में पहुंचाता है। ठीक है बाबू, तो इसका बहुत सारा पॉइंट है जो अभी मैं नहीं पढ़ा सकता हूं क्योंकि टाइम हो गया है, और इसमें आपको जो है कुछ पॉइंट्स और जो इम्पोर्टेंट है मैं अगले वीडियो में करा दूंगा रक्त के बारे में, और संपूर्ण जारी एक पार्ट और मैं इसका बना दूंगा किसका, रक्त के बारे में, तब पूरी तरह से संपूर्ण जानकारी रक्त के बारे में हो जाएगा। ठीक है ना, तो बाबू तो ये जो था रक्त के बारे में एक संक्षिप्त परिचय था, और इसका जो पूर्ण रूप से खत्म होगा रक्त की पूरी जो आपका जानकारी होगा वो मैं अगले वीडियो के माध्यम से एंड करूंगा ब्लड के बारे में। तो ये जो था एक शॉर्ट था जो आपका क्या था, रक्त के बारे में संक्षिप्त परिचय था। रक्त का पीएच मान कितना होता है, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, ये किसके कारण लाल होता है, ठीक है, संपूर्ण जानकारी मैं बता दिया हूँ। और थोड़ा सा एक वीडियो के माध्यम से और मैं रक्त के बारे में शॉर्ट वीडियो बना दूंगा। ठीक है तो बाबू, तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जो मेरा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबावे और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।